और वो ऑपरेशन लोटस की तलवार सिर्फ एनसीपी पर नहीं लटकी हुई है, वो नीतीश की अपनी पार्टी जेडीयू पर भी लटकी हुई है। कल यदि आप सुने कि ललन सिंह के नेतृत्व में 12 में से 10 सांसद भाजपा के साथ चले गए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो पलटू राम की समझिए वो राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस बार वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। मुझे लगता है 2026 में कुछ महीने होते होते पलटू राम का बुढ़िया बिस्तर है। लोकसभा चुनाव हुए उसमें तो भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं, 272 नहीं सीटें आई, 240 पर भाजपा अटक गई। उसके बाद जो मोदी की सरकार है वो चंद्रबाबू नायडू के 16 और पलटू राम के 12 सांसदों के समर्थन पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार तो ये भी कहते थे कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। आज बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं ना। नीतीश कुमार तो ये भी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आज भाजपा की गोद में बैठे हुए ना। तो पलटू राम की कोई सत्य हरिश्चंद्र हैं कि जो बोल देंगे उस पर टिके रहेंगे। कच्चा खिलाड़ी तो नहीं ही है और मक्कारी और धूर्तता तो पलटू राम में कूट कूट कर भरी हुई है। बिहार में एक कहावत भी है कि लालू के मुंह में दांत है और नीतीश के पेट में दांत है। मैंने कहा ना नीतीश कुमार की जो दिमागी हालत हो गई है, पता चला कि भारत के राष्ट्रपति बने हुए हैं और कहीं कोई महिला प्रधानमंत्री आ गई कहीं से, नीतीश कुमार उसका कपड़ा ही खींचने लगे कि ई का है जी, तब क्या होगा। देखिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को अचानक दिल्ली बुलाया गया था। शाह के कहने पर वो लोग दिल्ली गए। दिल्ली के दौरे से हालांकि वो लोग बिहार वापस आ गए, लेकिन एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर सामने आई, एनसीपी के 4 सांसदों के साथ जो अमित शाह ने बैठक किया और वो बैठक की तस्वीर जैसे ही वायरल हुई, लोग ये आशंकाएं लगाने लगे कि बिहार में अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि बीजेपी नीतीश कुमार का पत्ता जो है कभी भी साफ कर सकती है। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए अमिताभ दास सर है और हम आपसे पूछते हैं सर कि बीजेपी के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे तो बीजेपी ये दिखा रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी, लेकिन वो प्लान बी पर भी काम कर रही है। नहीं, वो भाजपा नेताओं के दिमाग में 24 घंटे षड्यंत्र ही चलता है। 24 घंटे उनके दिमाग में खुराफात और साजिश चलती रहती है। देखिए, ये जो आप बात करें, एनसीपी दर्शक जानते होंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कहते हैं, जो शरद पवार की पार्टी है। इसको पहले भी बीजेपी तोड़ चुकी है ना। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को भाजपा पहले तोड़ चुकी है। एनसीपी में तोड़फोड़ हो चुकी है महाराष्ट्र स्तर पर, और अजीत पवार को भाजपा के साथ लाकर महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया गया है ना। और ये जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये तो ऑपरेशन लोटस के मतलब बहुत बड़े क्या विशेषज्ञ हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ये सब हो रहा है। तो ठीक है, अभी एनसीपी के 4 सदस्यों से मिले गए होंगे, उनको दिया गया हो कि भाई सबको 100-100 करोड़ रुपया मिलेंगे, आ जाओ राम भक्त बन जाओ। तो ये सब बात हो रही होगी। इसकी एक वजह ठीक आपने बताई कि अभी देखिए, पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें तो भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं, 272 नहीं सीटें आई, 240 पर भाजपा अटक गई। उसके बाद जो मोदी की सरकार है वो चंद्रबाबू नायडू के 16 और पलटू राम के 12 सांसदों के समर्थन पर टिकी हुई है। मतलब पूरी तरह मोदी अपने बस में आत्मनिर्भर नहीं है बहुमत में। तो इसलिए ये लोग तोड़ फोड़ मचाकर ऑपरेशन लोटस, जिसको ये लोग कहते हैं, जिसको मीडिया ऑपरेशन लोटस का नाम देता है, ये लोग तोड़ फोड़ मचा के किसी तरह बहुमत पाना चाहते हैं। और वो ऑपरेशन लोटस की तलवार सिर्फ एनसीपी पर नहीं लटकी हुई है, वो नीतीश की अपनी पार्टी जेडीयू पर भी लटकी हुई है। कल यदि आप सुने कि ललन सिंह के नेतृत्व में 12 में से 10 सांसद भाजपा के साथ चले गए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो माहिर हैं अमित शाह। तो ललन सिंह भी गेम खेल रहे हैं क्या नीतीश कुमार के साथ? पॉलिटिक्स में सब गेम ही खेल रहा है। कोई भले लोग कहते हो कि विश्वासी है वो, तो पॉलिटिक्स में कोई किसी का विश्वासी नहीं रहता है। रामकृपाल यादव एक समय लालू यादव के हनुमान कहे जाते थे, आजकल कहाँ है। पॉलिटिक्स में कोई किसी का विश्वासी नहीं रहता है। पॉलिटिक्स में ना दुश्मन अस्थायी होता है ना दोस्त अस्थायी होता है। पॉलिटिक्स में सिर्फ आपका स्वार्थ अस्थायी होता है। तो वो सब बात नहीं है, सब लोग पादा बदलते रहते हैं। तो ऑपरेशन लोटस का ये है मतलब। तो अभी जो बीजेपी कह रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, तो इस तरीके की बात है सर, अगर हो सकती है कि ललन सिंह 10 सांसदों को तोड़कर बीजेपी के साथ जोड़ दे, तो फिर तो नीतीश कुमार की हालत बहुत खराब हो जाएगी, वो बिहार में भी नहीं टिक पाएंगे। फिर ऑलरेडी खराब हो गई है ना। एक तो देखिए, गृह मंत्रालय पलटू राम से छीन लिया गया। जो गृह मंत्रालय पिछले 20 साल से पलटू राम ने अपने पास रखा हुआ था, वो भाजपा के दबाव में उनको सम्राट चौधरी को देना पड़ा। उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी थी, स्पीकर की कुर्सी, उस पर भाजपा ने अपने प्रेम कुमार को बैठा दिया, उस पर भी नहीं मिला। पलटू राम की दिमागी हालत ऐसी हो गई है कि खुद भूल गए हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि केरल के मुख्यमंत्री हैं। कब किसका हिजाब नोच लें, किसका दुपट्टा खींच लें, ये तो कोई नहीं जानता। तो पलटू राम की समझिए वो राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस बार वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। मुझे लगता है 2026 में कुछ महीने होते होते पलटू राम का बुढ़िया बिस्तर बन जाएगा। अभी तो लोग दावा भी कर रहे हैं कि जनवरी में ही बड़ा धमाका होगा। अब वो तो नहीं मैं कह सकता इतनी आसानी से। जनवरी तो अब 15 दिन बाद ही आने वाला है।
लेकिन हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ डंके की चोट पर कि इस बार पलटू राम अपना 5 सालों का कार्यकाल पूरा नहीं करने जा रहा है। नहीं। लेकिन नीतीश कुमार भी ऑपरेशन तीर चला रहे हैं सर। वो भी ये सोच रहे हैं कि केंद्र में तो आपकी सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है और हमारे सहारे टिकी हुई है। बार बार वो बीजेपी को ये याद दिलाते हैं कि भाई देखना, केंद्र की सरकार हम हिला सकते हैं। और इधर बीजेपी जानती है कि बिहार में हम नीतीश कुमार के बिना भी अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर अगर ना बैठे तो वो शांति से बैठ नहीं सकते। हालांकि वो भी बहुत कच्चे खिलाड़ी नहीं है। ऑपरेशन तीर के तहत जो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी विधायकों को लाए, क्योंकि 4 ही विधायक तो ज़्यादा है बीजेपी की मेरे से, तो सक्सेस हो पाएंगे वो बीजेपी के सामने? वो तो कुछ हो ही सकता है। अभी कई बार खबर आती है कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो मतलब संपर्क में हैं नीतीश के। कभी खबर आती है कि राजद के जो हैं 25 विधायक, उसमें एक धड़ा है। कई बार जो ओवैसी की पार्टी AIMIM, उससे संपर्क की बात तो होती कह है। दिए कि हम तो बहुमत देने के लिए तैयार है बीजेपी को, नीतीश कुमार को, लेकिन वो बीजेपी के लोगों से भी जाके मिलते हैं। नहीं तो वही है ना राजनीति में, देखिए। और वो भी पलटू राम की आप बात कर रही हैं, जो कि मतलब 24 घंटे पलटी मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो कब किसको तोड़ फोड़ ले, तो ये पूरी सबसे दुख की बात है कि पूरे तोड़ फोड़ के खेल में आम जनता के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। उस पर कोई नहीं सोचता। हर कोई सोच रहा है कि मैं उसको कैसे तोड़ दूं, उसको कैसे फोड़ दूं, उसको कैसे खंजर मार दूं पीठ पर, उसको कैसे लंगड़ी मार दूं, उसको कैसे टांग खींच लूँ। इसी में ये लोग लगे रहते हैं और इसी में देखते देखते 5 साल निकल जाएगा, फिर अगले चुनाव आ जाएंगे। जी, मतलब सर नीतीश कुमार से डर है बीजेपी को और बीजेपी से डर अभी नीतीश कुमार को भी है। दोनों को एक दूसरे से डर है। इसलिए ये शतरंज का एकदम शाह मात का खेल चल रहा है। दोनों एक दूसरे की काट में लगे हुए हैं। और जी कभी भी नीतीश कुमार का जी, वो तो कभी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन सर एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार को भी इतने कच्चे खिलाड़ी तो कह नहीं सकते। वो भी बहुत कुछ ऐसा होता है, जैसे अभी आपने देखा कि चुनाव से पहले वो जिस एक्शन में थे, अब चुनाव के बाद अचानक वो दूसरे एक्शन में आ गए। कहीं भी दौरा करना, कहीं भी अधिकारियों से पूछताछ करना। आज आपने देखा कि बिहार पुलिस को जब गाड़ियां दी जा रही थी तो स्कॉर्पियो का गेट खुद ही खोल खोल के वो निरीक्षण करने लगे कि गाड़ी में क्या क्या है। बिल्कुल। नहीं, कच्चे खिलाड़ी तो नहीं ही हैं, पलटू राम ही हैं। बिहार जैसे राज्य में यदि मोटा मोटी आप 20 बरस से शासन कर रहे हैं तो कोई कच्चा खिलाड़ी, यहाँ तो मुखिया बनने के लिए आपको पक्का खिलाड़ी बनना पड़ता है। कच्चा खिलाड़ी तो नहीं ही है। और मक्कारी और धूर्तता तो पलटू राम में कूट कूट कर भरी हुई है। बिहार में एक कहावत भी है कि लालू के मुंह में दांत है, नीतीश के पेट में दांत है। कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। लेकिन अब कई बातें हो गई। एक तो अब उन पर उम्र हावी होने लगी है और उम्र के सामने वो थोड़ा लाचार हो गए हैं और उनकी बहुत सारी जो हरकतें हैं वो असामान्य हो गई हैं। इसलिए पलटू ने अपना प्लान बी भी थोड़ा तैयार कर रखा है। वो थोड़ा अपना बेटे निशांत कुमार को अब राजनीति में लाना चाहते हैं। तो बीजेपी लाना चाहती है ना सर कि नहीं, पलटू भी लाना चाहते हैं, क्योंकि आखिर तो निशांत कुमार नीतीश के ही ना बेटे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि परिवारवाद तो हम अपने रहते नहीं। नाम ही पलटू राम है। जदयू में क्या परिवारवाद नहीं है? कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर मिनिस्टर बने हुए हैं। ये सब देखिए, कब नीतीश कुमार तो ये भी कहते थे कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। आज बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं ना। नीतीश कुमार तो ये भी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आज भाजपा की गोद में बैठे हुए ना। तो पलटू राम की कोई सत्य हरिश्चंद्र हैं कि जो बोल देंगे उस पर टिके रहेंगे। एक चर्चा और है सर, एक चर्चा है कि 27 तक तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। नीतीश कुमार को बैठने देगा बीजेपी, इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल अभी 27 तक रहेगा और जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो नीतीश कुमार को बीजेपी राष्ट्रपति बना देगी और फिर वहीं से उनको विदा कर देगी राजनीति से। नहीं, ये तो बहुत दूर की कौड़ी आप खोज के लाई हैं। मैंने कहा ना, नीतीश कुमार की जो दिमागी हालत हो गई है, पता चला कि भारत के राष्ट्रपति बने हुए हैं और कहीं कोई महिला प्रधानमंत्री आ गई कहीं से और नीतीश कुमार उसका कपड़ा ही खींचने लगे कि ई का है जी, तब क्या होगा? तो युद्ध ही ना छिड़ जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति क्या ही चपरासी बनने लायक नहीं रहे हैं। और 27 में तो ये बहुत दूर है, बीच में पूरा 26 है। 26 में इनका बुढ़िया बिस्तर गोल हो रहा है। बीजेपी गोल कर देगी। जी, बीजेपी गोल कर देगी, ऐसे भी गोल हो जाएगा। अब देखिए क्या स्थिति हो गई है। अभी देखिए पटना में और पूरे बिहार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई। जी बिल्कुल। क्यों ऐसा हो रहा है? मीडिया तमाम तरह की चीजें जो वायरल हो रही है वो बंद हो जाए। क्यों? इसका मतलब कि आप समझ गए हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर एबनॉर्मल हो गया है। मीडिया तो जनतंत्र का चौथा स्तंभ है ना। तो मीडिया की एंट्री क्यों बंद कर दी? इसका मतलब है कि जो भी सीएम के आसपास के लोग हैं वो समझ गए हैं कि मुख्यमंत्री अब दिमाग से पैदल हो गए हैं, अब कब क्या कर देंगे, इसलिए मीडिया की एंट्री बंद है। तो ये तो एक तरह से सरकार की स्वीकारोक्ति है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव कहाँ चले गए सर? बिहार ढूंढ रहा है, पूरे राजनीति के लोग कह रहे हैं कहाँ चले गए वो? तो मोदी जी को भी ढूंढ रहा है बिहार, भारत पूरा ढूंढ रहा है कि मोदी जी कहाँ गए हैं। पता चलता है कि इथोपिया में जाके कोई सम्मान ले रहे हैं। भारत में तो सम्मान अब खत्म ही हो गया, अब इथोपिया ही में सम्मान मिलेगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
तो देखिए जो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर आई है कि भाई एनसीपी के 4 सांसदों के साथ अमित शाह ने मीटिंग क्यों किया, क्या नीतीश को कभी भी छुट्टी किया जा सकता है बिहार से, ये तमाम बातें जो है अब राजनीतिक गलियारों में होने लगी है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जनवरी में धमाका होने की आशंका है, हो सकता है कि जनवरी 2026 में बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका हो। हालांकि क्या होगा ये तो देखने वाली चीज़ है। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।